सो हेलो स्टूडेंट्स, सीईटी प्रिपरेशन पार्ट 8 में आज हम लोग देखेंगे मैथ्स पेपर 2 के चैप्टर नंबर 3 सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन द फिगर एंगल एबीसी। एंगल एबीसी ये कितना है 100 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एडीसी। एडीसी हमको फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखिए कि क्वाड्रिलेटरल के हर जो पॉइंट है वो सर्कल पे मिल रहे हैं, तो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब हमें पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होगा, अपोजिट्स एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अपोजिट एंगल क्या हो गया? एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया? ए डी सी। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री इन द सेंस इसका सम कितना होगा 180। उसमें से एंगल ए बी सी हमको दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी एज इट इज जो फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, विच इज इक्वल आंसर इज 80 डिग्री, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। अब सेकंड क्वेश्चन है द एंगल मेड बाय द टेंजेंट इन द रेडियस। ये सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, और ये टेंजेंट है। तो कभी भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है उस पे जो एंगल बनता है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है? राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, यानी 90 डिग्री का। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3 इन द फिगर एंगल क्यूपीआर। एंगल क्यूपीआर यानी ये एंगल हैज इट्स वर्टेक्स आउटसाइड द सर्कल। उसका जो वर्टेक्स है वो पॉइंट पी है, वो है आउटसाइड द सर्कल। और मेजर ऑफ आर्क क्यू आर ये दिया 200 और मेजर ऑफ आर्क एस टी ये दिया हुआ है 90 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है? एंगल क्यूपीआर फाइंड करना है। जनरली क्या होता है, जब वर्टेक्स पॉइंट आउटसाइड द सर्कल रहता है उससे आर्क पे सर्कल पे दो आर्क इंटरसेक्ट होते हैं, तो जनरली क्या रहता है, जो एंगल रहेगा एंगल क्यूपीआर वो क्या रहेगा? जो फॉर्मूला है हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क। सबसे पहले बड़ा आर्क जो इंटरसेक्ट किया वो क्यू आर माइनस मेजर ऑफ आर्क छोटा वाला आर्क एस टी, ठीक है ना। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये गिवन है 200 डिग्री, माइनस मेजर ऑफ आर्क एस टी छोटा आर्क 90 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू ये होगा 110 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 5 10 और 2 5 10 विच इज योर 55 डिग्री, जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेमी सर्कल। अब सर्कल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल का मेजर क्या होगा? 360 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर रे PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q पे, और PQ दिया हुआ है 12, PR दिया हुआ है 8। हमें क्या फाइंड करना है? PS फाइंड करना है। अब हमें पता है ये सर्कल है, ये टेंजेंट और ये सिकेंट है, तो ऐसे कंडीशन में क्या लगेगा? टेंजेंट सिकेंट थ्योरम। वो क्या बोलता है? टेंजेंट का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? PR इंटू PS। अब हमें PQ दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है? 12, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना दिया हुआ है? 8 इंटू PS हमें फाइंड करने का है, तो PS एज इट इज। तो PS क्या हो जाएगा? कि 8 नीचे आएगा, 12 स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 अपॉन 8, ठीक है ना। अभी किससे आएगा? 4 2 जा 4 3 जा, और ये 2 6 जा 6 3 जा 18, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 सर्कल ऑफ द रेड आई। 2 सर्कल है इसलिए रेड आई दिया है। एक सर्कल बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? 5.5 वोल्ट्स, स्मॉल सर्कल की 3.3 रिस्पेक्टिव टच ईच अदर। अब ये टचिंग कंडीशन है 2 सर्कल की, तो वो या तो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं या तो इंटरनली टच कर सकते हैं।
अब एक्सटर्नली कंडीशन क्या है, एक्सटर्नली और इंटरनली। अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 प्लस 3.3 इज इक्वल टू 8.8 हो जाएगा ये। और जब इंटरनली टच करेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, ये दो रेडाई। तो अगर इंटरनली टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़े सर्कल में छोटे सर्कल की रेडाई माइनस हो जाएगी, रेडियस -3.3 विच इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, तो हमारा क्या है, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगी। हमको पर्टिकुलर बताया नहीं कि टच इंटरनली कर रहे हैं कि एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों कंडीशन लेंगे, एक्सटर्नली और इंटरनली। तो ऑप्शन हमारे दोनों होंगे 8.8 और 2.2 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ एक्सटर्नली हम लोग ऐड करेंगे रेडियस को, और इंटरनली रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस माइनस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द कॉर्ड MN, एक कॉर्ड MN है, दूसरा कॉर्ड RS है। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, वो क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट D पे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लगाएंगे द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड एक ही सर्कल में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये जो कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट डी पे, तो उसको दो पार्ट, हर कॉर्ड क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा MD, उसके मल्टीपल लेंगे, MD इंटू TN इज इक्वल टू RD इंटू DS। अब उसमें से हमको MD दिया हुआ है 8, तो उसकी वैल्यू लिखिए 8 इंटू DN हमको फाइंड करना है, तो ये DN एज इट इज लिख दिया हमने, DN फाइंड करने का है, इज इक्वल टू RD कितना हुआ है 15 है, 15 लिख दिया हमने, इंटू DS कितना है 4 है, तो हमें DN की वैल्यू ना, तो DN इज इक्वल टू क्या हो गया 15 इंटू 4/8, ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो गया 15/2, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, 2 7 से 14.10 लगा, 2 5 से 10, तो DN क्या है हमारा 7.5 विच इज योर ऑप्शन नंबर D। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 8। अब AP is a tangent to the circle with center O at point A। ये कैसे दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, और ये क्या है AP, ये क्या है टेंजेंट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से पॉइंट P मिलाते हैं। अब उसमें गिवन क्या है, OP, ये OP दिया हुआ है, OP कितना है 10 है, एंड एंगल OPA ये कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि OA हमको फाइंड करना है। अब हमें पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल थ्योरम इसमें अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। रेडियस क्या है OA, तो रेडियस कौन से एंगल के अपोजिट वाली साइड है 30, तो हम लोग लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये होगा हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है OA इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है OP। ठीक है, OP विच इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 2 5 से 10, तो OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और OA क्या है सर्कल की रेडियस है, तो वही फाइंड करना था, विच इज योर ऑप्शन नंबर C। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें इन फिगर एंगल PQR इसकी वैल्यू 65 डिग्री दी हुई है, और एंगल PSR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है, इंस्क्राइब बाय द सेम आर्क PXR इंस्क्राइब है, तो एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, तो मेजर ऑफ एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR, लेकिन PQR कितना है 65 डिग्री, तो एंगल PSR भी क्या हो गया हमारा 65 डिग्री। हमने रीजन क्या दिए, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये 65 है, तो ये भी
क्या हो गया 65 क्योंकि इंस्क्राइब बाय द सेम आर्क। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। इन फिगर सर्कल द सेंटर डी, सर्कल उसका सेंटर क्या है डी है। दोस्त टचेस द साइड्स एंगल एसीबी एट ए एंड बी, यानी कि ये ए और बी पे सर्कल को ये एंगल क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो AC और BC ये क्या हो गए टेंजेंट्स हो गए, और उसमें ACB कितना दिया हुआ है, ACB मेजर ऑफ एंगल ACB कितना दिया हुआ है 52 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB, ADB हमको फाइंड करने का है। अब हमको पता है कि टेंजेंट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी रेडियस है टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। पहले एंगल ए लिए, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, फिर एंगल बी लिए, एंगल बी क्या है अगेन 90 डिग्री, एंगल सी क्या है 52 डिग्री, प्लस एंगल ADB, तो ये डी लिखता हूँ, ठीक है। ADB का एंगल डी हमको फाइंड आउट करने का है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इसका सम किया हमने तो ये आया 232 डिग्री, प्लस एंगल कौन सा है ADB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ADB क्या हो गया 360 में से 232 माइनस किया, ठीक है, ये उधर शिफ्ट हो तो माइनस हो गया। तो आवर आंसर कम्स टू बी 128 डिग्री, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी।